10 सितंबर को ओपन होने वाले हैं 3 आईपीओ, जिसमें से एक आईपीओ है देव एक्सेलेरेटर लिमिटेड का आईपीओ, जिसे देवेक्स के नाम से हम जानते हैं। अब ये कंपनी 2017 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। तो इस कंपनी के बारे में हम जानेंगे, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, किस तरीके की लिस्टिंग बेनिफिट यहाँ पे हो सकते हैं। अदर 2 आईपीओ जो सेम डे में ओपन हो रहे हैं, उसके ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियोज़ बनाए हैं, आप वो भी जाके मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल अगर इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी जो है फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस प्रोवाइड कराती है। अब इस तरीके की रिसेंटली काफ़ी सारी जो कंपनीज़ हैं वो अपना आईपीओ लेके आई हैं पीछे, जैसे स्मार्ट वर्क कोवर्क का हमने देखा था, ऑफिस स्पेस का आईपीओ आया था। तो इस तरीके की कंपनी की जो आने वाले टाइम है वो डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि जो आजकल कॉर्पोरेट ऑफिसेज़ हैं वो फिक्स टाइम के लीज़ पीरियड के लिए प्रेफर नहीं करते हैं ऑफिस लेना, इंस्टेड वो फ्लेक्सिबल स्पेस चाहते हैं। तो फ्लेक्सिबल कोवर्किंग स्पेस जो होते हैं, इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड कराने वाली जो कंपनी है, उनका ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से आ रहा है और ऐसी काफ़ी कंपनियां जो हैं फिलहाल देखने में आ रही हैं। तो ये भी कुछ इसी तरीके की कंपनी है जो फ्लेक्सिबल ऑफिस स्पेस प्रोवाइड कराती है। अब जो बड़े बड़े एमएनसीज़ हैं तो वो इनके साथ जुड़ते हैं। अब इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है नीडल एंड थ्रेड डिज़ाइन के नाम से, जो इंटीरियर्स वगैरह का काम भी देखती है। अब कंपनी की प्रेजेंस जो है वो 11 स्टेट्स में है और सभी बड़े सिटीज़ में, चाहे वो दिल्ली एनसीआर हो या मुंबई, पुणे, हैदराबाद हो, यहाँ पर इनकी प्रेजेंस है। तो अब इन सभी जगहों पर जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स हैं, एमएनसीज़ हैं, तो वो इनके जो स्पेसेस हैं वो यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे कंपनी अपने ग्रोथ के लिए काफ़ी काम कर रही है और ये 3 और न्यू सेंटर्स जो है खोलने की प्लानिंग में है, जिसके लिए इन्होंने लेटर ऑफ इंटेंट भी साइन किया है। और इन 3 सेंटर में से एक सेंटर इनका इंटरनेशनली होने वाला है, जो सिडनी में रहेगा। तो समझ आ रहा है कि कंपनी इंटरनेशनली भी अपने पैर एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही है और काफ़ी तेज़ी से अपने आप को ग्रो करना चाह रही है। यही कंपनी की मेन स्ट्रेंथ है कि कंपनी इंटरनेशनल प्रेजेंस बना रही है, ग्रोथ काफ़ी फास्ट इनकी हो रही है और अभी हम आगे देखेंगे इनके जीएमपी के बारे में, तो वहाँ से भी हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा। लेकिन पहले हम इसके फाइनेंशियल्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके असेट की। तो असेट में लास्ट 3 इयर्स में हमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब इनके रेवेन्यू की बात करेंगे तो कंपनी के रेवेन्यू में भी आप देखेंगे कि हर साल एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और लास्ट 1 ईयर में इनके रेवेन्यू में 62% का राइज है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अगर आप देखोगे तो 2023 में ये एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, फिर यहाँ पे 24 में 1 साल बाद कंपनी ब्रेक इवन पे आई और फिर 1 साल बाद इस कंपनी का अगर आप देखेंगे तो ये प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई है और 300% से ज़्यादा का इसमें राइज भी देखने को मिला है। मतलब यहाँ पे आप एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है आपको यहाँ पे, जहाँ पे हर साल कंपनी ने अपने आप में ग्रोथ करके दिखाई है। तो जहाँ पे ये एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, वहाँ से अब आप देखोगे कि एक प्रॉफिटेबल कंपनी बनी है। तो कंपनी का प्रॉफिट अभी काफ़ी छोटा है, लेकिन प्रॉफिटेबल कंपनी बनी है और जिस तरीके से ग्रो कर रही है, आने वाले टाइम में इनके प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा और ग्रोथ देखने को मिल सकती है। एबिटा इनका इंक्रीज हुआ है, नेटवर्थ जो है ईयर ऑन ईयर इंक्रीजिंग है और बोरोइंग्स कंपनी के पास थोड़ी बहुत बोरोइंग्स भी है और इस आईपीओ से जो पैसा कंपनी रेज करने वाली है उसमें से कुछ अमाउंट अपने बोरोइंग्स को कम करने के लिए भी यूज़ करेगी। अब रिटर्न रेशोज़ को हम देख लेते हैं। तो रिटर्न रेशोज़ भी हमें कंपनी के यहाँ से अच्छे दिखेंगे, लेकिन डेट, जैसा कि हमने बताया कि कंपनी के पास डेट है, तो आरओसी देखेंगे आप तो कंपनी का आरओसीई अच्छा है, 15% से ज़्यादा है, लेकिन कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा डेट लेके रखा हुआ है। तो इस आईपीओ से कुछ फंड जो है कंपनी अपने डेट के पेमेंट के लिए भी यूज़ करेगी। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इनका है 3.24% का, पैट मार्जिन 1% का है, एबिटा मार्जिन 50.64% का है। तो ऑल ओवर हम फाइनेंशियल्स की अगर बात करें तो फाइनेंशियल्स कंपनी के जो है इम्प्रूविंग है, प्रॉफिट में तो काफ़ी अच्छा जंप है और रेवेन्यू भी कंपनी का इंक्रीजिंग है और डेट वगैरह कंपनी के पास है, तो जिसे कंपनी अगर कम करती है और ग्रोथ लाती है अपने बिजनेस में तो वो काफ़ी ईजिली जो है ख़त्म कर सकती है। तो ये इनके फाइनेंशियल्स हो गए। अब हम आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो आईपीओ की डिटेल्स की बात करेंगे तो 10 सितंबर को ये ओपन होने वाला है और 12 सितंबर को ये क्लोज हो जाएगा। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो 15 सितंबर को इसका रिजल्ट आउट हो जाएगा और 16 सितंबर को ये जो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे, अगर आपको ये आईपीओ अलाउड होता है तो, और नहीं होता है तो रिफंड प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। फिर 17 सितंबर को ये कंपनी एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगी। ₹2 पर शेयर का फेस वैल्यू है, 61 पर शेयर इसका इशू प्राइस है।
और एक लॉट में 235 शेयर्स रहेंगे। पूरा ये फ्रेश इशू है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। पूरा आईपीओ ये फ्रेश इशू है और इसका जो साइज़ है 143 करोड़ का है। तो काफ़ी छोटे साइज़ का आईपीओ है और कंपनी छोटा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी अच्छा जंप देखने को हमें हर साल मिला है। जहाँ ये लॉस मेकिंग कंपनी थी, वहाँ से ये प्रॉफिट में आई है और लास्ट 1 ईयर में काफ़ी अच्छा इनके प्रॉफिट में जो है राइज़ देखने को मिला है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। 10% शेयर्स यहाँ पे रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्व रखे गए हैं। यहाँ पे सिर्फ 10% इसलिए क्योंकि लास्ट 3 ईयर्स में कंटिन्यू जो है कंपनी ने प्रॉफिट करके नहीं दिखाया है। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में इनकी जो डिमांड है वो 9 की है। पहले 10 की थी, जो अभी थोड़ी सी कम हुई है, 9 की है, लेकिन फिर भी हो सकता है आगे ये पिकअप कर सकती है क्योंकि इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमने काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे आपको 14% तक का लिस्टिंग बेनिफिट मिल सकता है। तो एक डिसेंट लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। तो होप करती हूँ कि ऑल 3 आईपीओ वीडियो जो 10th को ओपन होने वाले हैं, ऑल 3 आईपीओज़, तो उससे आप डिसाइड कर पाएंगे कि कौन से आईपीओ में आपको अप्लाई करना है या कौन से नहीं। जो सबसे ज़्यादा हाइप्ड है वो है अर्बन कंपनी का आईपीओ, क्योंकि वहाँ पे एक तो कंपनी का ब्रांड नेम काफ़ी पॉपुलर है और साथ ही कंपनी के फाइनेंशियल्स भी जो है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़े हैं और लिस्टिंग बेनिफिट्स भी सबसे ज़्यादा वहीं देखने को मिल रही है। तो आप तीनों ही आईपीओ की वीडियोस को देखिए और उसके बाद ही आप डिसाइड करिए कि कौन से आईपीओ में आपको अप्लाई करना है या नहीं। वैसे लिस्टिंग गेन आपको तीनों ही आईपीओज़ में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो होप करती हूँ कि वीडियो में आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अगर इन्फॉर्मेशन मिली है तो लाइक करिए और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। थैंक यू।